मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हम लूका रचित सुसमाचार देखते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, कई जगहों के लिए लिखा है, यहाँ बीज के लिए लिखा है, यहाँ दृष्टांत उद्देश्य के लिए लिखा है, यहाँ बीज बोने वाला दृष्टांत लिखा है और यीशु के शिष्य के बारे में लिखा है। हम इन कई वचनों को देखेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी फजा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती। बीज बोने वाले का दृष्टांत, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपज, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। बीज बोने वाले का दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने जाने वाले प्रवेश पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कई दृष्टांतों में समझाते हैं और परमेश्वर के लोग कुछ समझ पाते हैं और सुनने वाले और कुछ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन चेले बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं प्रभु। तब प्रभु उनसे समझाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ संभव है, लेकिन हम जो बोलते हैं इन लोगों के लिए, और इन्हें ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें दृष्टांतों में ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब विश्वास में इंसान नहीं रहता है तो वो कई चीजों के कई मतलब निकाल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गुप्त रीति से बातें करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो इन वचनों के लिए। प्रभु परमेश्वर भला और उसकी करुणा सदा किए। हम भी अपने साथ में आने जाने वालों के साथ में परमेश्वर के वचन को बांटे, लेकिन वचन को बांटते समय हम बहुत किस्म के चीजों का बहुत कार्य में ध्यान रखें, ध्यान पूर्वक उनको वचन बांटे और परमेश्वर की महिमा करें और कई लोगों को हम परमेश्वर के राज्य के लिए धर्मी बनाने का प्रयास करें। प्रभु परमेश्वर भला है, आप सबको आशीष करें। प्रभु महान है, परमेश्वर की करुणा सदा की। इन वचनों को पढ़े, सुने और प्रभु की महिमा करें। प्रभु परमेश्वर की दया आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।